जाट समाज नहीं करेगा मृत्यु भोज। दहेज लोभियों के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। अखिल भारतीय जाट महासभा ने बैठक कर लिए बड़े निर्णय। पचेंडा रोड स्थित द प्लेटिनियम रिजोर्ट में अखिल भारतीय जाट महासभा मुजफ्फरनगर द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय सचिव चौधरी धर्मवीर सिंह खोखर ने केंद्रीय सेवाओं में जाटों को आरक्षण दिलाने की मांग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें केंद्रीय सेवा में आरक्षण दिलाने का वादा किया था। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी जाटों के साथ कई बार वार्ता की और बैठक की और उनके द्वारा चुनाव से पहले अपना वादा पूरा करने का आश्वासन दिया था। मगर समय बीतता जा रहा है और केंद्र सरकार अपने वादों को भूल गई है। इसके साथ ही समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने को लेकर भी वार्ता हुई, जिसमें विवाह शादी में बेफजूल की खर्ची, दहेज प्रथा पर रोक लगाने, मृत्यु भोज पर रोक, समाज में फैल रही नशाखोरी पर भी अंकुश लगाने के लिए समाज के युवाओं को जागरूक करने को लेकर चर्चा हुई। पिछले दिनों अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रदेश सचिव अरविंद जोहल को राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष प्रताप चौधरी के निर्देशानुसार मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष चौधरी ब्रजबीर सिंह ने सहारनपुर मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया था। रविवार को आयोजित बैठक में अरविंद जोहल ने अपनी मंडल कार्यकारिणी के गठन की घोषणा के साथ साथ नवनियुक्त पदाधिकारियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और इसके साथ ही उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। इस दौरान महिला मोर्चा की पदाधिकारी भी मौजूद रहीं, जिस पर रविवार की शाम 6:30 बजे के करीब अरविंद जोहल ने कहा कि समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का काम किया जाएगा और दहेज लोभियों के खिलाफ भी एक अभियान चलाया जाएगा। ये हमारी अखिल भारतीय जाट महासभा की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर मंडल मुजफ्फरनगर के नवनियुक्त पदाधिकारियों की मीटिंग है। उनको एजुकेट करना, उनको संगठित रखना, समाज को जो कुरीतियां हैं उसके बारे में विचार करना, उन बच्चों को जो एजुकेशन से वंचित है उनके लिए समाज की जो कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा है और दूसरी और जितनी कुरीतियां हैं उस पर काम करेंगे। मेनली हमारा जो अभी मकसद रहेगा वो सेंट्रल सर्विसेज में एजुकेशन में आरक्षण का है। जो सरकार ने, बीजेपी सरकार ने वायदा किया था, उनसे हमारी मांग रहेगी कि भाई सेंट्रल सर्विसेज का जो आपने वायदा किया था उसको पूरा करें और अगर वो पूरा नहीं करते तो उसके लिए संगठन तैयार है, तो अपना आंदोलन जैसे भी होगा, अहिंसा का आंदोलन हमारे यहाँ नहीं, रोड रोक और उसका नहीं, हमारा पीसफुली कार्यक्रम होगा, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मृत्यु भोज और दहेज प्रथा को लेकर बात की गई है। हम मृत्यु भोज को लेके हमारी एक कमेटी डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाई हुई है, 5 मेंबर की है। वो गांव-गांव में, ब्लॉक में जाकर मृत्यु भोज पे प्रयास करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे भाई ये इसको मृत्यु भोज पे, दहेज प्रथा पे और दूसरी जो नशे की है उस पे काम करेंगे। वो एक अलग से हमने एक यूनिट 5 मेंबर की बनाई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बना रहे हैं, वो इस पे काम करेंगे। आज यहाँ पर जो मीटिंग थी वो संगठन के विस्तार को लेके थी। साथ के साथ जो सामाजिक संगठन की जिम्मेदारी होती है, समाज में फैली कुरीतियाँ हो, चाहे समाज को बढ़ाने के लिए कोई भी कार्य हो, उसमें मृत्यु भोज, नशाखोरी और बहुत सारी वजह ऐसी है जो समाज में कुरीतियों की तरह फैल रही है, उसके लेकर चर्चा किया गया। साथ के साथ संगठन को बढ़ाने के लिए बात की गई। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो जाट समाज के लिए ज़रूरी है और जाट समाज इसको पहले सेंट्रल में भी मिल गया था, उस समय भी बहुत लोगों को, बच्चों को फ़ायदा हुआ था नौकरी को लेके और एडमिशन को लेके, उसकी ज़रूरत है, उसके लिए भी अलग जगाया गया है। और साथ के साथ और लोगों से भी निवेदन किया गया है कि जाट आरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करें ताकि हम सब लोग मिलकर सरकार से अपनी मांग कर सकें। और आप लोगों के माध्यम से मैं अपने जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप जाट समाज का जो आरक्षण मिल गया था और जो छीन लिया गया है उसे सरकार को दोबारा जगाने की कोशिश करें, क्योंकि सरकार चुनाव के टाइम पे तो ये कह देती है कि हाँ हम आरक्षण देंगे, वादे भी करती है, लेकिन बाद में उस पर खरी नहीं उतर रही है। पिछले 10 साल से जाट समाज इसके लिए संगठित है। तो मैं आप लोगों से निवेदन यही करूंगा कि हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए करें। धन्यवाद।